सबको जय मसीह की। आज एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके और परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। पिछले से पिछले इतवार के दिन परमेश्वर का वचन से मैंने आपसे बातचीत की। आपको याद होगा, सब कुछ छोड़ करके यीशु के पीछे चलना, उस विषय पर हमने बात की। आज भी लूका के सुसमाचार 5वां अध्याय और 6वां अध्याय के कुछ और बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। आज मैं मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह के कुछ चमत्कारों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और प्रभु में मैं उम्मीद करता हूं, प्रभु का शरण लेता हूं कि आने वाले समय पर हम पहाड़ी उपदेश की ओर चलेंगे। हालेलुया, आमीन। और कई सप्ताह तक पहाड़ी उपदेश को मनन करने के लिए, कई महीनों तक का खंडन पहाड़ी उपदेश में है, जिसको मनन करने के लिए हम उस पर मनन करेंगे। हालेलुया, आमीन। अब लूका के सुसमाचार 5वां अध्याय में जब आप आते हैं, 5वां अध्याय का 12वां पद से लेकर के उसका 16वां पद तक पढ़ने का समय यीशु मसीह एक कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति को चंगा करता है। हालेलुया। अब हम 12वां पद में हम पढ़ते हैं, जब वो किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया, आमीन। यहूदियों के समाज में यीशु मसीह के समय में कोढ़ियों को एक आम व्यक्ति के पास आने का इजाजत नहीं था। प्रभु यीशु मसीह पर कोढ़ियों को कॉलोनी से भी निकल जाते थे। समाज के तिरस्कृत वर्ग थे वे। समाज में कोई उनके बारे में पूछते नहीं थे। उनके कॉलोनियां हुआ करता था, वो नगर के बाहर हुआ करता था और वहां आम लोग नहीं जाते थे। यदि किसी कोढ़ी को किसी मनुष्य निवास करने वाला स्थान से गुजरना पड़ता तो वो इस प्रकार पुकार करके जाते थे, अशुद्ध अशुद्ध। और उसके पुकार को सुनने वाला हर एक व्यक्ति मार्ग में से हट करके चले जाते थे। कोढ़ियों को आम लोगों के पास आने का इजाजत नहीं था। पर यहां में एक कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह को देखकर यीशु मसीह के पास आकर के मुंह के बल गिरा। इसका अर्थ क्या है आपको पता है? मैं इसका अर्थ ऐसा समझता हूं, जब यह व्यक्ति किसी मार्ग से आ रहा था और वह पुकार पुकार करके आ रहा था, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, और जो कोई इस आवाज को सुना वो मार्ग में से हट करके चला गया, पर यीशु मार्ग में से हट करके नहीं गया। यीशु और वो कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति आमने सामने कहीं ना कहीं तो आया है। आम व्यक्ति कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति का आमने सामने नहीं आता, पर यीशु तरस खाने वाला परमेश्वर वो उस कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति का आमने सामने आया। हालेलुया, आमीन, आमीन। और जब वो आमने सामने आया तो वो व्यक्ति यीशु मसीह के चरणों पर गिरा। इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं सुसमाचार सुना है, उसने कहीं ना कहीं इस बात को, इस खबर को सुना, यीशु बीमारों को चंगा कर सकता है। इसलिए उसने यीशु मसीह का पैरों पर गिरा और यीशु मसीह से कहा, प्रभु यीशु, यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया, आमीन। यीशु चाहे तो यीशु आप मुझे शुद्ध कर सकता है। 13वां पद में हम क्या पढ़ते हैं? उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। सुनिए, उसने कहा आप एक शब्द कहिए, उसने कहा आप प्रार्थना करे तो मैं शुद्ध हो जाएगा। पर यीशु ने उस कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति की ओर हाथ बढ़ाया और उसको छुआ है। और कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति को यदि कोई छू लेता है वो भी अशुद्ध हो जाता है।
पर यीशु खतरा मोल लेने के लिए तैयार है। हालेलुया, आमीन। यीशु खतरा मोल लेने के लिए तैयार है। यीशु ने जैसा ही उस व्यक्ति को छुआ और उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाता, तो उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। और यीशु मसीह ने उससे कहा है, तू जाकर के अपने आप को याजक को दिखा, अपने आप को याजक को दिखा। और शुद्धि के विषय में परमेश्वर के व्यवस्था में वचन में जो लिखा है उसे पूरा कर। उस समाज में याजक वो व्यक्ति हुआ करता था जो एक व्यक्ति को कोढ़ी है घोषित करना, कोढ़ से शुद्ध है घोषित करना, दोनों अधिकार याजक पर था। परमेश्वर का वचन में व्यवस्थाएं दे रखा था कि एक व्यक्ति को जांच पड़ताल करने के बाद उसको कोढ़ घोषित करने का, वो जब शुद्ध हो जाता है उसका भी व्यवस्था है कैसा उसको एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में घोषित करे। और यीशु कहता है, जाके अपने आप को याजक को दिखा। हालेलुया, आमीन। जब हम बाइबल में कोढ़ के विषय में पढ़ते हैं, कोढ़ जो है वो पाप के बराबर है। नए नियम में कोढ़ जो है वो पाप के बराबर है। जिस प्रकार कोढ़ एक व्यक्ति के शरीर को नाश करता है, उस प्रकार पाप एक व्यक्ति का आत्मा को नाश करता है। कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति का इलाज ना किया जाए, यीशु मसीह के समय पर उसका कोई इलाज नहीं था। धीरे 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 उस व्यक्ति का शरीर को कोढ़ खा जाता था, उसके उंगलियां नाश हो जाता था, उसका त्वचा नाश हो जाता था, बड़ा दर्दनाक मौत उसको मिलता था। उसी प्रकार ये पाप जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो पाप हमें धीरे धीरे खा जाएगा। हालेलुया। मैं इसके साथ 5वें अध्याय का 31 और 32, 31 और 32 को पढ़ना चाहता हूं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। हालेलुया, आमीन। वैद्य भले चंगों के लिए नहीं है। यदि आप समझते हैं कि आप एक धर्मी व्यक्ति है, आप एक अच्छा व्यक्ति है, आपने कोई पाप नहीं किया, आप ठीक ठाक व्यक्ति है, तो आपको यीशु का जरूरत नहीं है। यदि आप में से किसी को लगता है कि मैं कोढ़ से, पाप रूपी कोढ़ से ग्रसित हूं, मेरे जीवन में पाप है, जितने बार मैं पाप से छुटकारा पाना चाहता हूं उतना बार मैं पाप के दलदल में धंसते जा रहा हूं, जितने बार बाहर निकलने का मैं कोशिश करता हूं उतने बार मैं अंदर घुसे जाता हूं। पाप मेरे जीवन के एक समस्या है। पाप कोढ़ के समान मुझे खाया जा रहा है। पाप मुझे अंदर से खोखला कर रहा है। पाप मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आज आपके लिए छुटकारा है, आप यीशु के चरणों पर गिर जाए, यीशु मसीह से विनती करें। यदि आप यीशु मसीह से कहोगे, प्रभु यीशु आप पापियों को बचाने के लिए आया हूं, आप धर्मियों के लिए नहीं है, आप पापियों के लिए संसार में आया है। मैं पाप से ग्रसित एक व्यक्ति को मुझे पाप से छुड़ा लीजिए। यीशु आपका पाप से आपको छुड़ाएंगे। वो पापियों को मारने के लिए नहीं आया, वो पापियों को बचाने के लिए आया है। हालेलुया, आमीन। आज यदि आपको लगता है आप पाप रूपी कोढ़ से ग्रसित है, तो आप यीशु के पास आ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु यहां कोढ़ से ग्रसित एक व्यक्ति को चंगा करता है। और 16वां पद फिर से अब एक बात की ओर इशारा करता है। 5 का 16वां पद 5:16, हर एक चंगाई के बाद, हर एक चमत्कार के बाद, हर एक प्रचार के बाद, हर एक सभा के बाद यीशु
निर्जन स्थानों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। हमारे लिए एक आदर्श है यीशु का प्रार्थना का जीवन। मैंने पिछले सप्ताह जैसा कहा, यीशु का प्रार्थना जीवन के बारे में किसी और दिन हम अध्ययन करेंगे। अब 17 से लेकर के 26 तक का पदों का पढ़ने का समय, एक लकवे के मारे व्यक्ति को यीशु चंगा करता है। 17 से लेकर के 26 तक के पदों में। हालेलुया, आमीन। एक दिन यीशु उपदेश दे रहा था, किसी का घर में बैठा था। जब यीशु किसी के घर में बैठा था, तब खचाखच भरा हुआ था वो स्थान। एक लकवे के मारे व्यक्ति को 4 लोग खाट पर उठा करके यीशु मसीह के पास लेकर के आए। संडे स्कूल के कहानी है, इसलिए मैं आपको ऐसा बोल देता हूं, पूरा पढ़ने का टाइम नहीं निकालता हूं। पर अंदर लाने के लिए जगह नहीं मिला। तब क्या हुआ 19वां पद में, और जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और कपड़े हटाकर उसे काट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। यीशु ने उस व्यक्ति को देखा, उसका पाप को क्षमा किया। फरीसी और शास्त्री वहां बैठे हुए थे और वो लोग ये कहने लगा, ये कौन होता है ये पापों को क्षमा करने वाला। और यीशु उनका हृदय के विचार को जाना, और उस लकवे के मारे व्यक्ति को यीशु मसीह ने क्या कहा है। यीशु मसीह ने 24वां पद में 24 में यीशु मसीह ने क्या कहा, परंतु इसलिए तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो तुरंत उसके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। यीशु ने लकवे के मारे व्यक्ति से जब कहा कि उठ अपना खाट उठाकर चल, फिर उसने अपना बिस्तर उठा करके सिर पर रखा, परमेश्वर की महिमा करते हुए अपना घर को चला गया। यीशु ने कब उस व्यक्ति को चंगा किया? उन लोगों का विश्वास को यीशु ने देखा है। कौन सी वचन में लिखा हुआ है? 20वां वचन में। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरा पाप। उनका विश्वास को देखा। किनका विश्वास को देखा? 4 लोगों का विश्वास को देखा। मध्यस्थता करने वालों का विश्वास से प्रभु यीशु चंगा करता है। हम हमेशा मध्यस्थ प्रार्थना को महत्व देता है। पिछले सप्ताह में 3 दिन हमारा मध्यस्थता का प्रार्थना हो गया है ना। एक अच्छा प्रार्थना करने का समय मिला। कलीसिया से काफी लोग उसमें भाग लिया है, और भाग लेने वाले लोगों को पता है वो मध्यस्थता प्रार्थना हम लोगों के लिए कितना आशीष का कारण रहा। देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करने के लिए, और मध्यस्थता का अलग अलग अनुभव को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता किया है। हालेलुया। जब कभी भी मध्यस्थता प्रार्थना होता है, मैं आपको उत्साह देता हूं, आप मध्यस्थता प्रार्थना में शामिल हो जाए। हर दिन सुबह 5:45 से हमारी प्रार्थना आरंभ होती है। एक सेशन का प्रार्थना, सुबह का प्रार्थना, वो पूरी तरह से मध्यस्थता का प्रार्थना है। देश के लिए, कलीसिया के लिए, अन्य बातों के लिए हम प्रार्थना करते गए। इवनिंग में रात को 9 बजे हमारा प्रार्थना आरंभ होती है, वो भी मध्यस्थता का प्रार्थना है। वो प्रार्थना अक्सर व्यक्तिगत मध्यस्थता का प्रार्थना है। लोगों का विषयों को लेकर के प्रार्थना करता है, और गीत गाने के लिए, आराधना करने के लिए, वचन सुनने का भी मौका इस समय पर परमेश्वर हमें देता है। इसलिए इन चीजों की अवहेलना मत कीजिए। हालेलुया। मध्यस्थता करने के लिए जब कभी आपको समय मिले, मध्यस्थता कीजिए, क्योंकि आपका विश्वास को देखकर प्रभु लोगों को चंगा करेंगे। आपका विश्वास को देखकर प्रभु लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएंगे, प्रभु परिवारों में परिवर्तन लाएंगे। हालेलुया,
आमेन, आमेन। किसी ने कहा यीशु जहां कहीं भी जाता है वहां नुकसान होता है। अभी तक आपने ये नहीं सुना होगा ना, अभी तक पास्टरों ने क्या बोला, यीशु जहां कहीं भी जाता है वहां आशीष आता है, राइट? हाँ, पर मैं आज ये सुनिए, नुकसान उठाकर भी यीशु का पीछे चलने के लिए तैयार है तो वचन सुनना। जक्कई के घर यीशु गया, जक्कई का पैसा निकल गया। जक्कई का जो 2 नंबर का कमाई बंद, हर जो जमा पूंजी था वो भी निकल गया। इस व्यक्ति के घर में यीशु आया, बेमतलब छत्ती टूट गया। उसका परिवार को कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टा छत टूट गया। यीशु भी चला गया, चंगाई पाया हुआ व्यक्ति तो पगले से ही काट उठा करके चला गया है। लेवी चुंगी लेने वाले के स्थान पर बैठा हुआ था, यीशु ने उसको बुलाया, सब छोड़ना पड़ा है। और पतरस को यीशु ने बुलाया, नाव जाल सब छोड़ना पड़ा। एक आदमी पर दुष्टात्मा समाया हुआ था, उस जगह पर यीशु आया, सारे सुअर मर गए। है? मार्था और मरियम के घर में यीशु अक्सर आया जाया करता था, लाजर ही मर गया। हेलो, पर इनमें से किसी ने यीशु को नहीं छोड़ा, पर इनमें से किसी ने यीशु को नहीं छोड़ा। और एक बड़े आदमी ने यीशु मसीह को अपना घर में दावत के लिए बुलाया, शिमोन, जो पहले एक समय कोढ़ी था। यीशु ने उसको चंगा किया, वो शुद्ध हो गया। उसने यीशु मसीह के लिए एक बहुत बड़े दावत रखा था। बाद में वहां तो उसका इज्जत ही उतर गए। जब एक स्त्री आकर के आंसुओं से यीशु मसीह के पैरों को धो करके बालों से पोंछ लिया, वो व्यक्ति मन में सोचने लगा, अरे कैसा भविष्यद्वक्ता को मैंने बुलाया खाने पर। यदि इनको पता होता था ये स्त्री कौन है, शहर का सबसे बदनाम महिला है, यदि इनका आदत पता होता, इनका जीवन पता होता, तो ये ऐसा काम करने नहीं देते। इतने में तो यीशु मसीह ने सीमोन से पूरा इज्जत उतरवा दी। यीशु जगह में आता है, कुछ ना कुछ करता है, झेलने के लिए तैयार है तो यीशु को बुलाइए। ये सुसमाचार कहीं नहीं मिलेगा। यीशु आता है, जीवन परिवर्तित हो जाता है। नुकसान उठाकर भी यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाए, अनंत जीवन हमारा है। हम संसारिक आशीष के लिए यीशु के पीछे आए हुए लोग नहीं हैं। हम फिर किसके पीछे आए, किस बात के लिए यीशु के पीछे आए हैं? अनंत जीवन के लिए। और यीशु के पीछे आए, किसी का छत टूटा पर घर परिवार बर्बाद तो नहीं हुआ। छत टूटा होगा पर घर परिवार बर्बाद नहीं हुआ। पैसा निकल गया होगा, दूसरा नंबर का कमाई बंद हो गया हुआ, पर घर परिवार बर्बाद नहीं हुआ है। हालेलुया, आमीन। यीशु बर्बाद करने वाला परमेश्वर नहीं है, पर यीशु लुभावना वायदा भी आपको नहीं देता है। हालेलुया, आमीन। यीशु जब आता है, जीवन में परिवर्तन आता है। कई बार उथल पुथल हो जाता है, उथल पुथल हो जाता है, पर यीशु सब बातों को संभालेंगे। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। यस, नाव पर यीशु को ले जाओ, आंधी और तूफान आएगा। राइट, ये पर यीशु संभालेंगे, पर यीशु संभालेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन के हर परिस्थिति को संभालने के लिए यीशु
सामर्थी है। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। अब एक और बात बता करके मैं समाप्त करके फिर हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे, राइट। छठा अध्याय में आइए, छठा अध्याय में, छठा अध्याय का छठा पद से लेकर के 11वां पद तक, छठा अध्याय का छठा पद से लेकर के 11वां पद तक यहां पर यीशु सबत के दिन आराधनालय में उपदेश दे रहा था, आराधनालय में उपदेश दे रहा था। वहां पर एक सूखा हाथ वाला मनुष्य, सूखा हाथ वाला मनुष्य, उसका हाथ सूख गया है, सीधा नहीं हो पा रहा है, खड़ा नहीं कर पा रहा है, उसका हाथ सूख गया। हाथ सूखने का क्या अर्थ है? ब्लड सर्कुलेशन खत्म, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, नसें सूखे, मांसपेशियां सूख गए हैं, हड्डी हड्डी है उसका हाथ। ऐसा एक व्यक्ति उस आराधनालय में बैठा था। और 7वां पद देखिए, 7वां पद में शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने के लिए उसकी ताक में थे कि देखे कि वो सबत के दिन चंगा करता है या नहीं। कुछ लोग आराधना में आते क्यों? मैंने कुछ नहीं कहा, सब लोग यीशु मसीह के पीछे क्यों चलता है? कुछ लोग चमत्कार देखने के लिए चलता है, कुछ लोग आशीष पाने के लिए चलता है, कुछ लोग आलोचना करने के लिए चलता है, आलोचना करने के लिए। ये क्या गलत शब्द बोलेगा, ये क्या गलत काम करेगा, ये मूसा के विरोध में क्या बोलेगा, व्यवस्था के विरोध में क्या बोलेगा, ये कैसर के विरोध में क्या बोलेगा। तो शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने के लिए उसकी ताक में दे कि वो सबत के दिन चंगा करता है या नहीं। तो आगे जब हम पढ़ते हैं, यीशु उनका विचार को जाना। यीशु परमेश्वर है, हृदय के विचारों को भी जान सकता है। ध्यान रखना, शैतान आपका हृदय के विचार को नहीं जान सकता, शैतान आपसे मुंह से निकलने वाला शब्दों को सुन सकता है। हेलो, फिर से मैं कहना चाहता हूं, आपका मुंह से निकलने वाला शब्दों को शैतान सुन करके आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं सावधानी पूर्वक बोले, श्राप का वचन ना बोले, अपने बच्चों के लिए भी श्राप का वचन ना बोले, अपना परिवार के लिए श्राप का वचन ना बोले, क्योंकि आपका मुंह से श्राप का वचन निकलते हैं, वो श्राप का वचन शैतान पकड़ के आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। पर वो आपका मन में जो विचार चलता है वो शैतान नहीं पकड़ सकता। शैतान को वो क्षमता नहीं है आपका मन के विचार को पकड़ने का, पर परमेश्वर आपके मन के विचारों को भी जान सकता है। दाऊद कहता है, परमेश्वर तू दूर ही से मेरे मन के विचारों को समझता है। हालेलुया। यीशु वहां पर था, आराधनालय में था। फरीसी और शास्त्री ये सोच के बैठे थे कि कुछ ना कुछ गलत करेगा, हम इसको बातों में पकड़ेंगे। सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ बीच में खड़ा हो। यीशु ने कहा, उठ बीच में खड़ा हो। उठ करके खड़ा हो गया। लोगों से पूछा, कोई भला करना उचित है? सबत में उस व्यक्ति को चंगा किया गया। सबत में उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा किया है। उससे पहले यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा, सबत में भला करना उचित है या नहीं? सबत में भला करना उचित है या नहीं? कोई जवाब नहीं दे सका। यीशु चारों तरफ देखा, लोगों का मन को जांच लिया, हृदय के विचारों को जांच लिया। उसके बाद यीशु ने उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा किया है। हालेलुया, आमीन। सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा किया है और उसका हाथ चंगा हो गया। 11वां पद में, परंतु वे आप से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। वो आप से बाहर होकर, एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि वे पागल हो गए।
यीशु जब चंगा करता है कुछ लोग पागल हो जाता है। यीशु का नाम सुनते गए कुछ लोग पागल हो जाता है। हालेलुया का शब्द सुनते गए कुछ लोग पागल हो जाता है। माफ कर लीजिए, हम उनको हेल्प नहीं कर सकते गए जब तक वो घुटना टेक करके परमेश्वर के सामने ना आए तब तक। कुछ लोग आप पे से बाहर आ जाता है, आप पे से बाहर आ जाता है, कंट्रोल खो देता है। हालेलुया, आमीन। यीशु का नाम पर कुछ लोग कंट्रोल खो देता है, पर यीशु को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और वे यीशु को मारने के लिए चाहे, पर यीशु चिन्ह और चमत्कार करता रहा। हालेलुया, आमीन, आमीन। उसके बाद 17वां पद से जरा नीचे पढ़ेंगे। तब वो उनके साथ उतरकर, यानी 12 चेलों के साथ उतरकर चौरस जगह पर खड़ा हुआ, और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया और यरूशलेम और सोर और सीदोन के समुद्र के किनारे से बहुत लोग जो उसकी सुनने और अपने बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहां थे। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे, और सब उससे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी। उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्या परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? परमेश्वर का कार्य को कोई रोक सकते हैं? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा, अतोलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। जो आप अपने आप से बाहर हो गया, नुकसान उसको है, नुकसान उसको है। क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ बोलकर, परमेश्वर के खिलाफ चलकर, परमेश्वर के खिलाफ काम करके अभी तक कोई सफल नहीं हो पाया। हालेलुया, आमीन, आमीन। ये लोग समझे तो कितना अच्छा है। यीशु आज भी काम करेगा, कल भी काम करेगा, आने वाला समय भी वो काम करेगा। वो आज, कल और युगान युग एक सा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके और मेरे द्वारा प्रभु यदि चाहे तो काम हो जाए, दुनिया का कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकते। तो आज हमने जगह भर अलग अलग प्रकार के चमत्कारों को देखा है। सबसे पहले हमने देखा एक कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति को यीशु चंगा करता है। दूसरा हमने क्या देखा? यीशु लकवे के मारे व्यक्ति को कैसे चंगा करता है। तीसरा हमने देखा सूखे हाथ वाले व्यक्ति को यीशु कैसा चंगा करता है। राइट, एक मार्ग में, हालेलुया। कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति कहां पर था? मार्ग में था। हालेलुया। उसको कोई अंदर नहीं घुसाता, उसको आराधनालय में नहीं घुसाता, फिर उसको वो मार्ग में। हालेलुया, डरिए मत, आप मार्ग में है, यीशु आपको चंगा कर सकता है। हालेलुया। बड़े कलीसिया में जाकर के लंबे लंबे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। यीशु को मिलते ही यीशु के चरणों पर गिर जाइए, आपके लिए फर्क यीशु देगा। हालेलुया, मार्ग में चंगा करने वाला यीशु। दूसरा यीशु ने कहा चंगा किया? घर। मार्ग में यीशु चंगा कर सकता है, घर में यीशु चंगा कर सकता है। आपका फैमिली प्रार्थना चंगाई का सभा हो। कम लोगों ने हालेलुया बोला। हमारा पारिवारिक प्रार्थना चंगाई सभा हो। हालेलुया। अन्य अन्य भाषा में अपना परिवार में प्रार्थना करे। जब समस्या आता है, परिवार एक साथ होकर के प्रार्थना करे। परमेश्वर घर के अंदर चंगा करने में सामर्थी है, मार्ग में चंगा करने में सामर्थी, घर के अंदर चंगा करने में सामर्थी, आराधनालय में। तीसरा व्यक्ति को प्रभु ने कहा चंगा किया? आराधनालय में। हालेलुया। जगह लोग आराधना के लिए एकत्रित होते हैं, वहां पर भी प्रभु चंगा किया है। हालेलुया, आमीन। प्रभु के लिए समय कोई रुकावट नहीं है, प्रभु के लिए स्थान कोई रुकावट नहीं है। आप समर्पण कहीं भी करें, प्रभु वही आपको ठीक कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। फिर 17वां पद में आप देखते हैं, 17वां पद में यीशु ने कहा चंगा किया? चौरस जगह में, मैदान में, मैदान में। हालेलुया, मैदान में।
हालेलुया, आमेन। भीड़ के भीड़ जहां खड़ी थी वहां पर भी यीशु ने चंगा किया। मैदान में चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया, आमेन। मार्ग में चंगा करने वाला यीशु, घर पर चंगा करने वाला यीशु, आराधनालय में चंगा करने वाला यीशु, मैदान में चंगा करने वाला यीशु। आप कहां पर है? क्या मार्ग में है? आप उद्धार के रास्ते में हैं? अभी तक आप पूरी तरह से उद्धार नहीं पाया, आपका जीवन में समस्या है, यीशु काफी है। क्या आप घर पर हैं, अभी तक आराधनालय में नहीं पहुंच पाए, वहां यीशु आपके लिए काफी है। क्या आप आराधनालय में हैं, काफी समय से आराधनालय में बैठे हैं, पर अभी तक आपके जीवन में उस उद्धार का, उस चंगाई का, उस चमत्कार का मौका नहीं आया, यीशु आपको चंगा कर सकता है। क्या मैदान में है, भीड़ के बीच में है? आप ये पूछ रहा है ये भीड़ में कौन मुझे मदद करेगा, ये भीड़ के बीच में मेरा समस्या का समाधान कैसा होगा? क्या यीशु को मेरे पास आने के लिए समय है? यीशु कहता है मैं वहां पर भी आपको चंगा कर सकता हूं। आप कहां में है ये आप सोचो, जहां पर आप है वहां यीशु को पुकारो। यीशु के लिए कोई खास जगह नहीं है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु के लिए कोई खास जगह होता तो यीशु आपसे बोलता यरूशलेम में आ जाओ, यहीं पर चंगा करेंगे। यीशु ऐसा करने वाला नहीं है। कहां में आप? यीशु वहां हम आपके लिए कार्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर हमारे लिए काफी है, ये परमेश्वर हमारे लिए काफी है, ये यीशु हमारे लिए काफी है। इससे अधिक कोई नहीं कर सकता है कार्य, हालेलुया, इससे अधिक कोई नहीं कर सकता कार्य। और 4 जगहों पर बदले में यीशु ने क्या पाया? कितना पर्ची यीशु मसीह ने कटवाया, कितना ऑफरिंग यीशु मसीह ने उठाया, कितना पैसा यीशु ने लोगों से मांगा। जो यीशु देता है वो सब फ्री में है। आप केवल उसका महत्व को समझें। हालेलुया, हालेलुया। उस कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति से यीशु ने कुछ प्राप्त नहीं की। उस घर पर जहां बैठा था वहां जो लकवे के मारे व्यक्ति से यीशु ने कुछ प्राप्त नहीं की। मैं विश्वास करता हूं घर वालों ने यीशु को जरूर खाना दिया होगा, पानी दिया होगा, दाख रस दिया होगा, ये सब घर वालों ने दिया होगा। पर वो लकवे के मारे व्यक्ति से यीशु ने क्या कुछ लिया? चंगाई पाया, अपना काठ उठा करके अपना घर को चला गया। कई लोग ऐसा है, चंगाई पाता है, न दो, वो सूखे हाथ वाले व्यक्ति से यीशु को क्या मिला? उल्टा, साथ वाले लोग पागल हो गए और पागलों से बच करके यीशु भाग गया उधर से। जब साथ वाले पागल हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उस भीड़, मैदान का भीड़ यीशु को क्या दिया? यीशु मुफ्त में चंगा करने वाला है। यीशु के नाम पर यदि कोई पैसा मांगे देने का जरूरत नहीं है। प्रभु के सेवकाई के लिए आज ऑफरिंग वापस लेके मत जाना। प्रभु का सेवकाई के लिए आपके पैसे की जरूरत है, पर चंगाई के लिए आपका पैसे का जरूरत नहीं है। हालेलुया, हमें प्रार्थना करवाने के लिए आपको पैसा देने का जरूरत नहीं है। आप जो प्रभु के सेवकाई के लिए देते हैं इट्स फ्री विल ऑफरिंग। जो स्वेच्छा से परमेश्वर के सेवकाई को मदद करना चाहते हैं उनके लिए वेलकम है। पर यीशु के से कुछ प्राप्त करने के लिए किसी को कोई पैसा देने का कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, आमीन। अपने आंखों को बंद करें।